गरीब बॉय ने कैसे किया करोड़ों का स्कैम। अगर आप भी इनकी वीडियो देखते हो तो आप भी इनका शिकार बने होंगे या फिर शिकार बन सकते हो, क्योंकि इतना स्मार्ट तरीके से स्कैम किया जा रहा है कि नॉर्मल लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि मामला क्या है। और केवल गरीब बॉय ही नहीं, इनके जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो करोड़ों का स्कैम कर रहे हैं। कुछ लोग तो जेल में भी जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी स्कैम कर रहे हैं। उन सब का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बात कर रहे हैं गरीब बॉय के बारे में, जो कभी सोशल मीडिया पे रोता था कि मैं गरीब हूँ, जो अपनी फैमिली कंडीशन की बुरी से बुरी हालत को भी सोशल मीडिया पे अपलोड करता था। आज वो बंदा अपनी वीडियो में लाखों रुपए दिखाता है। आज वही बंदा महंगे होटल में वीडियो शूट करता है और उसी महंगे होटल से करता है स्कैम। अब ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। इस स्कैम का जब आंकड़ा आपको बताऊंगा ना तो आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि आज से 1 साल पहले जो अपनी वीडियो में रोता रहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत है, लोगों से डोनेशन मांगता था, आज वो महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहा है। लेकिन वो सब कुछ एक स्कैम का हिस्सा है और इसी वजह से ये जेल भी जा सकते हैं। तो पहले पूरा स्कैम को समझने के लिए आपको पूरा मामला समझना होगा। और आज गरीब बॉय का इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो गया है। आगे मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूँ कि क्यों डिलीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। झारखंड के एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब परिवार में सावन महाली का जन्म होता है। इनके पिता मजदूरी करते थे। घर में कभी कभी ऐसा होता था कि खाना खाने को भी पैसे नहीं थे। इतना गरीबी था कि ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, सावन भी बड़ा होता गया और अपने घर की हालत, अपने घर की गरीबी को वो समझ गया था कि मुझे अगर अमीर बनना है तो मेरे को पैसा कमाना पड़ेगा। अब सावन महाली अपने घर का बड़ा लड़का था, जिस वजह से अपने घर की कंडीशन को धीरे धीरे समझने लगा था, अपने घर की परिस्थितियों को समझने लगा था। क्योंकि मेरे दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है कि जो हर परिस्थितियों में पला होता है, जो हर वक्त अपने बाप के साथ खड़ा होता है, वो कोई और नहीं, घर का बड़ा बेटा होता है। अब सावन महाली को पढ़ने के लिए पैसे थे नहीं, उम्र नहीं थी नौकरी करने के लिए। तब उसने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत पैसे कमा रहे थे। वहीं पर उसने शुरू किया टिकटॉक, क्योंकि उतने टाइम टिकटॉक बहुत ज्यादा चल रहा था और बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे जो टिकटॉक से नाम कमा रहे थे और स्पॉन्सर करके पैसे कमा रहे थे। वहीं पर सावन महाली भी वीडियो डालना शुरू किया गरीब बॉय के नाम से। और सबसे बड़ी बात, सावन महाली ने अपनी गरीबी को दिखाया, अपनी गरीबी को ही अपना कंटेंट बनाया। अपनी वीडियो में यह दिखाया कि गरीब को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये गरीब कैसे जीता है, उसे कैसे छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब उनकी ऑडियंस में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से ही थे। अब देखो, जो मिडिल क्लास और गरीब घर से हैं वो उनकी बात से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते थे, क्योंकि किसी न किसी के लाइफ में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से लोग सावन महाली से कनेक्ट होते थे। और वहीं पर एक वीडियो बनाया, मैं गरीब हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। यहाँ तक कि आशीष चंचलानी ने भी जब वीडियो बनाया तब यूट्यूबरों के बीच में इनका ट्रेंड और ज्यादा बढ़ गया। वहीं से इनका सफर शुरू हुआ। जिस बंदे को कोई जानता नहीं था ठीक से, वो बंदा रातों रात वायरल हो गया। उस बंदे को आज हर कोई जानने लगा था। लेकिन वहीं पर समय चल रहा था टिकटॉक को बैन होने का। और उतने टाइम झारखंड के एक और यूट्यूबर थे मनोज दे, जिससे गरीब बॉय सजेशन लेता है कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए। तो वहां पर उसे इंस्टाग्राम पे काम करने के लिए और यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए भी सुझाव दिया जाता है मनोज दे के द्वारा। लेकिन समय आ जाता है 2020। 29 जून 2020 को भारत सरकार ने टिकटॉक को इंडिया से बैन कर दिया। जितने भी टिकटॉक क्रिएटर थे वो सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जो सक्सेस थे वो शिफ्ट हो गए इंस्टाग्राम पे। वहीं पर गरीब बॉय भी शिफ्ट हुआ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मनोज दे के कहने पे इसने ब्लॉगिंग अपलोड किया। कुछ दिनों तक ब्लॉग अपलोड किया, लेकिन जब देखा थोड़ा बहुत रीच मिल रहा था तो कहीं रोस्टिंग शुरू किया, तो कहीं बीबी की वाइन्स को देखकर वाइन्स बनाना शुरू किया। लेकिन अंत में पता चल गया कि मेरा जो फेस वैल्यू है उसी वजह से मैं अपनी गरीबी दिखाकर ब्लॉग ही शूट कर सकता हूँ। वहां पर फिर कॉपी किया इन्होंने सौरव जोशी को, यहाँ तक कि कुत्ता भी कॉपी कर लिया। कुछ कंटेंट आप देखोगे तो उतनी टाइम सौरव जोशी से मिलने जुलने लगा था, क्योंकि सौरव जोशी के ब्लॉगिंग पे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे थे और जैसे आज भी आते हैं। लेकिन फिर वहीं पर गरीब बॉय भटक गए। वो अपनी ऑडियंस से जो कनेक्टिविटी बनाए थे वो छोड़ दिए। हुआ ये कि गरीब बॉय कहीं गरीबी दिखाते तो फिर कहीं अमीरी दिखाते। जब यूट्यूब से पैसा आता तो गरीब बॉय अपने पैसों को खर्च करते, कहीं कार खरीद लिया, बाइक खरीद लिया। लेकिन जब ऑडियंस इनसे डिस्कनेक्ट होने लगी, व्यूज लो होने लगा, कमाई बंद हो गई, तो वहीं पर बाइक और गाड़ी का किस्त नहीं देने की वजह से बाइक गाड़ी दोनों सीज हो गई। फिर ये लोग कंगाल हो गए। तेरा ब्लैक पैंथर अब जा रहा है। फिर ये लोगों से चंदा मांगना शुरू किया, लोगों से पैसा मांगना शुरू किया हेल्प के तौर पर।
तो बस इतना ही बोलूंगा, आप लोग से जितना ही हो सके डोनेशन। लेकिन जैसे लोगों ने पैसा दिया तो ये फिर अमीर हो गए, ये फिर महंगे टी शर्ट, फिर वो महंगे कपड़े, महंगे बाइक, फिर इनके शौक चालू हो गए। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म तो फिर गरीब हो गए। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे खुद के बच्चे। ऐसे ही इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा चल रहा था। यहीं पर गरीब बॉय को एक चीज समझ आ गई थी कि लोगों को इमोशन से खेलो, उनके जितने इमोशन से खेलोगे उतना ही फायदा होगा। इसी वजह से इनके साथ साथ पूरी फैमिली एक इमोशनल चीजें बोलने लगी। ये काफी हद तक सही था, लेकिन जब यूट्यूब से पैसा आने लगा तो लोगों को थोड़ा बहुत सुधार आता है, लेकिन इनकी लाइफ में कोई विशेष सुधार नहीं आता था। 10 दिन ये अमीर होते थे, 15वें दिन गरीब हो जाते थे। तो ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही थी। फिर गरीब बॉय को ये समझ में आ गया कि यूट्यूब पे इनका एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता। फिर इन्होंने दामन पकड़ा इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे रील डालना शुरू किया और वहीं से इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा व्यूज इनके आने लगे। अब शुरू होता है स्कैम का खेल। गरीब बॉय ने जब इंस्टाग्राम पे काम करना शुरू किया तो वहां पर इन्होंने कलर प्रेडिक्शन शुरू किया। कलर प्रेडिक्शन, जो अपने ऑडियंस से गरीबी दिखाते थे, जो बंदा अपने ऑडियंस से पैसे मांगता था, वही बंदा ऑडियंस के साथ स्कैम करने लगा। वो एक छोटी सी स्कैम थी। कलर प्रेडिक्शन आपको पता है क्या है, कि आपको कलर पे पैसे लगाना होता है। अपने टेलीग्राम पे प्रेडिक्शन देते थे, जिस वजह से लोग पैसे लगाते थे, लोगों के पैसे डूब जाते थे। लोग 10 रुपए कमाते थे तो 1000 रुपए चले जाते थे। और इनकी जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर थे जो हाथों में नोटों की गड्डी लेकर स्कैम करते थे। हर तीसरा बंदा, हर तीसरा क्रिएटर कलर प्रेडिक्शन की वीडियो बनाता। वो कहता था मैंने ये गाड़ी खरीद ली, वो गाड़ी खरीद ली। इतना ज्यादा पैसे दिखाकर ऑडियंस का माइंड वॉश किया। ये तो धन्यवाद है कि भारत सरकार का, जब वो एक्शन में आई तब ये लोगों को जेल में डाला, तब कलर प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत कम हुआ। बंद नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो फिर कुछ दिनों तक गरीब बॉय ने कलर प्रेडिक्शन बंद कर दिया। लेकिन जब कलर प्रेडिक्शन से पैसा आ रहा था तो ये पैसे को और ज्यादा उड़ा रहे थे। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट टाइप ये कर रहे हैं, वही कलर प्रेडिक्शन का नाम दे दिए हैं ट्रेडिंग का। आज इनके आप इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो ये ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में होता क्या है, ये अपने टेलीग्राम पे ले जाएंगे, वहां पर आपको प्रेडिक्शन बताएंगे। सेम यही कहानी है। आज गरीब बॉय के वीडियो में देखोगे वो लाखों रुपए से हाथ में लिया रहता है, नोटों की गड्डी दिखाता है, महंगे शो ऑफ दिखाता है, फैमिली को होटल में ले जाता है। वहां पर दिखाने के बाद, उस होटल में वीडियो शूट करने के बाद जो व्यूअर हैं उनको कन्विंस करता है टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए। जैसे वो टेलीग्राम पे जाते हैं तो वहां पर शुरू हो जाता है पैसे का गंदा धंधा, जहां पर लोग पैसे लगा रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं। और जब लॉस हो जा रहा है तब वहीं पर गरीब बॉय फिर एक वीडियो बनाता है कि उसका भी लॉस हो रहा है, लाखों रुपए का लॉस तो होता जाता है। मतलब कि लॉस को एक बिजनेस के तौर पे बता रहे हैं। इस वजह से जो लॉस कर रहे हैं वो खेलना ना छोड़े। अब देखो होता क्या है कि जब गरीब बॉय लाखों रुपए अपनी वीडियो में दिखाता है जीतना, तो वो होता है एक डेमो अकाउंट जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है। जब कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरे को भी बहुत ऐसे ऑफर आए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपको कंपनी स्पॉन्सर देंगी या फिर कंपनी आपसे काम कराएगी तो आपको एक डेमो अकाउंट देंगे, उसमें लाखों रुपए रहता है। आप चाहे जीतो चाहे हारो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी का पैसा डेमो रहता है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और वही पैसा ये लोग अपनी वीडियो में दिखाते हैं। ये वीडियो में दिखाते हैं, फिर ले जाते हैं अपने टेलीग्राम पे और वहां पर स्कैम करते हैं। मतलब जो ऑडियंस से कभी ये पैसा मांगा करता था, आज वही ऑडियंस को ये चूना लगा रहा है बंदा। एंड जब प्रेडिक्शन को लेकर सरकार टाइट हुई तब कई लोगों को जेल में डाला। वहीं पर कुछ लोगों ने प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया, उसमें से एक थे गरीब बॉय। लेकिन आज इतने टाइम जो स्कैम कर रहे हैं वो उससे भी बड़ा है। उसी प्रेडिक्शन का नाम दे दिया है आज ट्रेडिंग का, जिससे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ट्रेडिंग हर कोई करना चाहता है। लेकिन उस ट्रेडिंग का हूबहू कॉपी है ये। यहाँ पर होता क्या है कि अपनी वीडियो में ये पैसा दिखाएंगे, अपनी फैमिली को महंगे होटल में ले जाएंगे, या दिखाएंगे हम ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे ले जाते हैं, वहां पर आपका पैसा लगाया जाता है, आपको प्रेडिक्शन बताया जाता है। वो एक तरीके से सट्टा ही है। एंड आपका पैसा उस एप्लीकेशन में लगवाया जाता है जो कि ना ही गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ना ही सीबी के द्वारा रजिस्टर है। और इसी स्कैम की वजह से आज गरीब बॉय यूट्यूब पर भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि कमाई यहां से हो रहा है। एंड जब टेलीग्राम पे ऑडियंस को लॉस होता है तो उस लॉस को छुपाने के लिए ये क्या दिखाते हैं कि इनका भी लॉस हो रहा है। मतलब कि लोगों को ये लगना चाहिए कि ये लॉस और विनिंग ये तो दोनों चलते रहते हैं। मतलब कि आप पैसा जीतो या हारो वो आपका घाटा है, लेकिन इनका फायदा क्या होता है पता है? जब आप पैसा खेलते हो, आप पैसा लगाते हो, तो इनके लिंक से आप डाउनलोड किए होते हो तो उनको कमीशन मिलता है। पैसा आपका हारा जीता जाता है, पैसा ये कमाते हैं। इनका पैसा नहीं हारते, ये अपना पैसा नहीं हारने वाले कभी, क्योंकि इनको कमीशन से पैसा मिलता है। जितनी बारी आप खेलोगे देखोगे कुछ अमाउंट कम मिलता है। जैसे अगर आपने 10 रुपए का वेट करा तो आपको 9 रुपए कुछ पैसे मिलेंगे, वो कुछ पैसे इन्हीं के पास जाएगा। सीधी बात, लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि गरीब बॉय ने जो गरीबी देखी है, अपने परिवार को, अपने पिता को 100-100 रुपए के लिए दूसरों से कर्ज लेते हुए देखा हो,
वो बंदा अपने परिवार की लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए जो काम कर रहा है वो सही है या फिर गलत है। अब देखो, इंस्टाग्राम आईडी डिलीट होने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और सबसे बड़ा मेन रीजन है कि ये जो प्रेडिक्शन डालते थे उस वजह से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ है। बाकी इसमें आपकी राय क्या है कि डिलीट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।